पेड़ के नीचे की चुड़ैल नागी खेड़ी की दास्तान। राजस्थान के एक छोटे से गांव नागी खेड़ी में गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। दिन में वो पेड़ साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती थी, किसी औरत के रोने, हंसने और पायल की झनकार जैसी। गांव के लोग उस रास्ते से सूर्यास्त के बाद गुजरना छोड़ चुके थे। कहते हैं उस पेड़ के नीचे एक चुड़ैल रहती थी। बूढ़े लोग बताते थे कि बरसों पहले उसी जगह एक औरत का कत्ल हुआ था, जो अपने पति की बेवफाई से तंग आकर आत्महत्या कर बैठी थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है, अपने धोखेबाज पति का इंतजार करते हुए। एक रात गांव के कुछ लड़के रमेश, सूरज, कैलाश और ललित ने हिम्मत दिखाई। रमेश बोला, अरे ये सब बूढ़ों की बातें हैं, कोई चुड़ैल भूत नहीं होते। कैलाश बोला, तो चलो साबित कर देते हैं, आज रात पेड़ के नीचे बैठेंगे। चारों दोस्तों ने लालटेन, तंबाकू और बीड़ी ली और रात के 12 बजे नागी खेड़ी के बाहर पहुंचे। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे और आसमान में बस आधा चांद था। बरगद का पेड़ सामने था, उसकी लटकती जड़ों में कुछ ऐसा था जैसे कोई परछाई झूल रही हो। ललित ने डरते हुए कहा, देखो ना, वो क्या है ऊपर। सूरज हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, बस कपड़ा अटका है। रमेश बोला, चलो पास चलते हैं, डर कैसा। वे पास पहुंचे तो सचमुच पेड़ के नीचे कुछ पड़ा हुआ दिखा, औरत का टूटा चूड़ी, लाल बिंदी और बालों का गुच्छा। रमेश झुका और बोला, देखो, किसी ने मजाक किया है। तभी पेड़ के ऊपर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। चारों ने ऊपर देखा, एक औरत सफेद साड़ी में पेड़ की डाल पर बैठी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा उल्टा और आंखें आग की तरह लाल। कैलाश के हाथ से लालटेन गिर गई, अंधेरा फैल गया। वो औरत बोली, क्यों आए हो मेरे खेत में। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। रमेश कांपते हुए बोला, हम तो बस देखने आए थे। चुड़ैल हंसी, ही। देख लिया, अब यहाँ से लौटना नहीं। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ की शाखाएं कांपने लगी और मिट्टी से धुआं उठने लगा। सूरज भागने लगा, पर किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने नीचे देखा, मिट्टी में से काले हाथ निकलकर उसे खींच रहे थे। वो चिल्लाया, बचाओ। कैलाश और ललित ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल हवा में उठी और बोली, जो मेरे पेड़ के नीचे आता है वो मेरा हो जाता है। गांव के बुजुर्ग जब पहुंचे तो पेड़ के नीचे मिट्टी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी को जिंदा गाड़ा गया हो। रमेश पागल हो गया, बार बार बोलता, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है। कैलाश गांव छोड़कर चला गया। ललित ने सबको बताया, चुड़ैल सच में वहां है, सफेद कपड़ों में, पेड़ की डाल पर। कई साल बीत गए, नागी खेड़ी का वो पेड़ आज भी खड़ा है। लोग कहते हैं, रात के 12 बजे वहां से गुजरो तो हवा में पायल की छनक सुनाई देती है। कुछ कहते हैं कि अगर किसी ने उस पेड़ के नीचे सूरज का नाम लिया तो चुड़ैल की धीमी आवाज आती है, वो मेरा था, अब तू भी मेरा होगा। भाग 2, चुड़ैल का बदला देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी में जानिए नागी खेड़ी में अब क्या हुआ और क्या चुड़ैल वाकई लौट आए।